पवन भैया हम मस्ती मजाक करते थे, उसमें भी पवन भैया मैं हम साड़ी उसको साड़ी के ऊपर बातें हुई चीज़ें, और डिसीजन मेकिंग में हम दोनों पवन भैया और मैं एक ही डिसीजन पे हम आते थे। पवन भैया का जो बॉडी है वो उनको वो स्टेप सूट होता है। मेरा हक था कि यार अर्जुन बोलो तो आगे आके कुछ तो बोलो। नयन तो बोल ही रहा था। इससे पहले भी उन्होंने रात में मुझे उठाकर बोला कि रात में कि चलो मुझे बात करनी है, इसे हिलाकर। यार जब आपका पार्टनर आपको धोखा देता है या कुछ भी करता है या आपको चीट करता है तो आप उसके बारे में बुरा मत बोला करो, आप उसकी रिस्पेक्ट रखो। अगर आपको प्यार है, किसी का भी कुछ भी बाहर चला जाता है, चीज़ें अजीब दिखने लग जाती है, तो आप जो है तो साइड हक क्यों नहीं करते। एक बेड का हक भी बहुत वायरल हुआ है धनुश्री का और अर्जुन का। मैं कभी किसी को साइड हक नहीं करती, मैं तो फ्रंट हक ही करती हूँ। और हम 3 लोग वहाँ पे खड़े थे, मुझे लगा था कहीं ना कहीं वोट भी काउंट होंगे और आपको एक ऐसे इंसान को वोट करना है जो इस राइज एंड फॉल का विनर बन जाएगा, लेकिन आप अपने आप को वोट नहीं कर सकते कि आरुष मुझे वोट नहीं करेगा, मैं आरुष को वोट नहीं करूँगा। मेरे बाद अगर किसी ने गेम खेला है, कोई चीज़ें की है, तो वो अर्जुन को ही जाना था। मेरे हाथ में था अर्जुन को फॉल कराना, मैंने कराया नहीं। मेरे हाथ में थे अर्जुन को वोट करना, लेकिन मैंने कभी अर्जुन को वोट किया नहीं नॉमिनेशन के लिए, फॉल के लिए। तो एक तो आप पिलो रखोगी तो आप सो सकती हो, जाके आपको सोना है सो। किसी का भी कुछ भी बाहर चला जाता है, चीज़ें अजीब दिखने लग जाती है, तो आप जो है तो साइड हक क्यों नहीं करते। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर। और हाँ, एक और रियलिटी शो राइज एंड फॉल, और मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा अरबाज जी को ये कहकर कि इन्होंने वोट दिया और सामने से किसी और को विजेता बनाया। नरेटिव बताइए क्या है, उस वक्त आपके दिमाग में क्या चला, क्यों आपने वोट किया अर्जुन भाई को, क्यों नहीं आरुष को किया, प्लीज़ बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आज हम बैठ के इंटरव्यू ले रहे हैं और ये सच बात है कि मेरे वोट से ही सारी चीज़ें चेंज होने वाली थी और मुझे नहीं पता था कि इस तरीके से विनर अनाउंस होगा, बिकॉज मैंने बहुत मेहनत की है, ये हर किसी ने देखा है। और हम 3 लोग वहाँ पे खड़े थे, मुझे लगा था कहीं ना कहीं वोट भी काउंट होंगे और आपका गेम भी काउंट होगा, क्योंकि इन्होंने बोला था कि इसको बहुत अलग तरीके से हम प्रेजेंट करने वाले हैं विनर को। तो मुझे लगा था कि चलो ये सब चीज़ें होगी। जैसे ही लिफ्ट ने बोला कि आपको एक ऐसे इंसान को वोट करना है जो इस राइज एंड फॉल का विनर बन जाएगा, लेकिन आप अपने आप को वोट नहीं कर सकते हो, तो मुझे पता चल गया था कि ये गेम तो मेरे हाथ से गया। मुझे तो वोट आने से रहा नहीं आएगा, क्योंकि आरुष मुझे वोट नहीं करेगा, मैं आरुष को वोट नहीं करूँगा, और अर्जुन भी मुझे वोट नहीं करेगा। ओके, क्यों आपको लगा कि आरुष अर्जुन नहीं वोट करेंगे आपको? बिकॉज आरुष की और मेरी एक लड़ाई हो चुकी थी, जिसको वो बहुत खींचते हुए अभी तक कर लेके आया है उसने उस चीज़ को। और अर्जुन कहीं ना कहीं थोड़ा इनसिक्योरिटी थी एंड ऑल थी कि गेम में स्ट्रांग है, सारी चीज़ें है। जितना मेरी, शायद मैं ही एक लड़का हूँ जिसकी अर्जुन से लड़ाई हुई है, बाकी सारी लड़ाई अर्जुन की लड़कियों के साथ ही हुई है जितनी भी बार हुई है। तो मुझे कहीं ना कहीं था कि उसको भी ऐसा है कि यार मुझे उसको अरबाज को विनर बनता हुआ नहीं देखना है, लेकिन मेरे दिल में ये नहीं था। तो मैंने सोचा कि अब वोट करना है और अब चीज़ें हैं, और अगर मेरे बाद अगर किसी को मैं वोट करूँ, अगर अगर आरुष की जगह पे आदित्य होता या कोई और खड़ा होता तो शायद मेरा वोट वहाँ चला जाता, बट मेरे बाद अगर किसी ने गेम खेला है, कोई चीज़ें की है, तो वो अर्जुन को ही जाना था। तो मैंने बोला ठीक है चलो अर्जुन को वोट कर देते हैं। तो उधर सोचना मुझे पड़ा ही नहीं ज़्यादा, बिकॉज मुझे पता चल गया अपने हाथ से तो गया, आप कुछ हम कर नहीं सकते, तो फटाक से वोट दो, टाइम वेस्ट मत करो और चलो। बट देन आप कह रहे हो कि दोनों ही गलत थे, दोनों में से जो कम गलत था आपने उसको वोट दे दिया आपके हिसाब से। बट देन देयर वाज अ सीन जहाँ पर हमने देखा, और मैं 2 दिन पहले ही देखा वो, जहाँ पे यू आर सिटिंग विद धनश्री और कुबरा को जब अर्जुन कंसोल कर रहे थे, तो यू सेट कि ये तो बाहर भी ऐसा ही है, सेट पे लड़कियों से चिपकता है द स्टेटमेंट। तो इफ़ यू फाइंड दैट, तो उस हिसाब से तो फिर आरुष को आपको वोट करना चाहिए था, बिकॉज एटलीस्ट वो झगड़े के माध्यम से आप और आरुष एंड तक आ तो गए थे। लड़कियों को चिपकता है ये वर्ड मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया कि इसको ही लड़कियों को चिपकता है बोल के। और कुबरा उबरा के साथ में तो ये बात हुई नहीं, मैंने बोला कुबरा के साथ नहीं, आप धनश्री के साथ बैठे थे, वो कुबरा को कंसोल कर रहा था अर्जुन। क्या कर रहा था। शी वॉज क्राइंग, वो कुछ बात चल रही थी एंड ही जस्ट हग्ड हर, तब आपने ये स्टेटमेंट दिया। नहीं, मैंने ऐसा चिपकने वाली बात नहीं बोली है, और लेकिन अगर है चीज़ें तो अर्जुन का है ही, अर्जुन वैसा ही रहता है सबके साथ में, वैसे ही वो लड़कियों के साथ में उसका रहा है, वो लड़ाई झगड़े हुई है। लेकिन ये गेम की बात थी, मैं यहाँ पे पर्सनल चीज़ें रखता ही नहीं, और गेम में मैंने कभी पर्सनल चीज़ें निकाली नहीं है। आप मेरा पूरा गेम उठा के देख लेना, कभी मैंने पर्सनल चीज़ों को लेकर किसी को जज किया ही नहीं है। मेरे हाथ में था अर्जुन को फॉल कराना, मैंने कराया नहीं। मेरे हाथ में थे अर्जुन को वोट करना, लेकिन मैंने कभी अर्जुन को वोट किया नहीं नॉमिनेशन के लिए, फॉल के लिए। और अभी भी मैंने उसको वोट किया उसको जीतने के लिए। अगर वो फॉल का होता तो शायद मैं उसको कर देता या चीज़ें होती, लेकिन तब भी मैंने नहीं किया। मैंने उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट ही किया अर्जुन को पहले टाइम से।
आप पूरे शो में देखना, मैंने अर्जुन को हमेशा सपोर्ट किया। जब ग्रुप बनाकर अर्जुन को टारगेट किया गया था, नॉमिनेशन में डाला गया था, तब भी मैंने उसके लिए स्टैंड लिया था कि यार ग्रुप बना के लोगों ने अर्जुन को नॉमिनेशन में डाला है। जब उसने सबसे ज़्यादा प्राइस स्पॉट कम लिया था, बैग जब चूज़ करने की बारी आई थी उसने प्राइस बहुत कम लिया था, तब भी मैंने बोला अर्जुन तू लड़ा क्यों नहीं, तूने लड़ना चाहिए था अपने प्राइस के लिए। तो मैंने उसको शो में सपोर्ट किया है, हमेशा किया है। आप पूरा शो देख लेना, सिर्फ तू मैं में हमारा झगड़ा जब भी हुआ है तो तब भी उसी बात पे हुआ है कि वो कुछ चीज़ों के डिसीजंस की वजह से हुआ है, या फिर मनीषा का और उसका लड़ाई चल रहा था तो उसने मेरा नाम बीच में घुसा दिया, उसकी वजह से हुआ है। बाकी मैं पूरे शो में ऐसा नहीं हुआ कि अर्जुन को लेके मैंने दिल में कुछ रखा या इनसिक्योरिटी रखी या चीज़ें रखी। उसने आरुष से ज़्यादा बेटर गेम खेला है, ये पूरी दुनिया को पता है, ये प्लेयर्स को भी पता है, अंदर रूलर्स वर्कर्स को भी पता है। अच्छा, आपने तो जनता के दिन हम थे जब आप शो से निकले थे, जनता बाइट देते वक्त आपने ये क्लियर किया था कि आपकी अपब्रिंगिंग वैसी है, आपने बहनों को वैसे देखा हुआ है, इस हिसाब से आपने धनश्री को हक वाली बात पर ये कही थी। लेकिन जैसा आपने कहा कि आप पर्सनल कमेंट्स नहीं करते, पर बाहर सेट ऑफ पीपल हैं जिन्होंने उससे बड़ा पर्सनली ले लिया कि अरे ये फ्रंटल हक को लेकर, साइड हक को लेकर अरबाज क्यों बोल रहा है। तो उस पर आपकी क्या राय है, क्या समझ में आया, क्यों आपको एकदम से लगा कि मुझे ये उसे बोलना चाहिए? अगर आप अपने हिसाब से बता पाएं। जितना बाहर उनकी चीज़ें मैंने सुनी हैं, जितना बताया गया कि उनको बाहर ये सब चीज़ों को लेकर ट्रोल किया जाता है, बोला जाता है, चीज़ें होती है, और मैं फ्रेंडशिप में थोड़ा पॉजिटिव हो जाता हूँ क्योंकि अगर मुझे पता है आप मेरे दोस्त हो, तो अगर कुछ चीज़ बाहर गलत दिखेगी या गलत जाएगी। इससे पहले एक चीज़ हो गई थी, एसी की वजह से वो बोल रहे थे बाली जहाँ सोता था वहाँ एसी कम थी, तो एसी की वजह से उन्होंने बोला था कि मैं बाली के बाजू में जाके सो जाऊँ क्या। तो वहाँ पे मैंने बोला था देखो, एक तो आप पिलो रखोगी तो आप सो सकती हो, जाके आपको सोना है सो जाओ, लेकिन मैंने बोला बाली को भी पूछ लो क्योंकि बाली की भी बाहर गर्लफ्रेंड है, अगर उसी गर्लफ्रेंड को बुरा लगा तो बाली का भी रिश्ता ख़राब हो जाएगा, चीज़ें ख़राब हो जाएगी। तो मैंने बाली के लिए भी ये चीज़ बोली है, ऐसा नहीं मैंने किसी के लिए नहीं बोली है। तो मैंने बोला उसको, तो बाली को उसने पूछा तो बाली ने नींद में हाँ बोल दिया। कट्टू बाली बाद में उठा, बाली बोलता नहीं यार प्लीज़, क्योंकि चीज़ें बाहर गलत हो जाएगी। तो मैंने उनके लिए भी बोली है, अगर दोस्ती में करता हूँ या कुछ चीज़ें बाहर मुझे लगता है कि गलत दिखेगी या गलत चीज़ें होगी तो मैंने एक चीज़ की है। और साइड हक वाली इसलिए बात मैंने बोली थी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार किसी का भी कुछ भी बाहर चला जाता है, चीज़ें अजीब दिखने लग जाती है, तो आप जो है तो साइड हक क्यों नहीं करती। ये था मेरा, साइड हक किया करो। तो उन्होंने जिस तरीके से मुझे आंसर दिया तो मुझे बहुत ऐसा वियर्ड लगा कि मैं कभी किसी को साइड हक नहीं करती, मैं तो फ्रंट हक ही करती हूँ। तो मेरा एक्सप्रेशन ऐसे आते हैं, ऐसे लाइक अरे चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो मेरा वो था, मेरा इतना कुछ नहीं था। और बस जब मैं बाहर आके देख रहा हूँ एक एपिसोड में अर्जुन भी उनका पीछे ड्रेस का कुछ बांध रहे थे, तो मैंने भाभी का भी वीडियो देखा, अर्जुन की जो वाइफ है उनका भाभी का वीडियो देखा मैंने, कि उन्होंने भी बोला कि यार मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा जब अर्जुन भी वो बांध रहे थे या बेड पे हक कर रहे थे धनुश्री को एंड ऑल। एक बेड का हक भी बहुत वायरल हुआ है धनुश्री का और अर्जुन का। तो ये ऐसी चीज़ें चली जाती है, इसलिए मेरा थोड़ा सा था दोस्ती के लिए, दोस्ती में कि भाई नहीं करो, बाकी कुछ नहीं, मेरे को क्या लेना देना भाई, तुम कैसा भी हक करो फिर। पर ऐसा नहीं लगा कि आप बचाने के चक्कर में आपकी चीज़ें ऐसी बाहर आ गई कि सबको ऐसे लगने लगा दैट यू हैव स्टार्टेड फ्लर्टिंग विद धनश्री। और क्योंकि उस पर उस केक पर चेरी ये हो गया कि जब निकी ने जाकर आपको एडवाइस कहा कि धनश्री से मेंटेन रखो डिस्टेंस, तो वो और हो गया फैंस को। डिस्टेंस तो धनुश्री को मेरे को लेके काफ़ी बार मेंटेन ही था। जब भी मैं बैठता था तो पिलोज बीच में रहते थे, मैंने वो अपनी तरीके से अपनी लाइन मैंने क्रॉस नहीं की है। और सिर्फ अगर ये साइड हक करना बोलना मतलब फ्लर्टिंग हो गया, फ्लर्टिंग मैं तो बोलूँगा नहीं, इसको फ्लर्टिंग बोला जाएगा। फिर तो हमने ऐसी बहुत सारी बातें की है। पवन भैया हम मस्ती मजाक करते थे, उसमें भी पवन भैया मैं हम साड़ी उसको लाइक साड़ी के ऊपर बातें हुई, चीज़ें हुई, तो वो चीज़ें अलग हो गई। लेकिन लोगों ने बताना ये चाहते थे, पता नहीं मुझे ये चीज़ इतनी क्यों हो गई जिस पे लोगों को लगा कि मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गया, मुझे फीलिंग्स आ गई एंड ऑल। ये सब चीज़ें नहीं है होती, ये सब चीज़ें होती तो मैं क्लियर बता देता, मुंह पे बता देता उनको कि भाई मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं ये बोलता। मैंने बोला आप क्यों करती हो, ये पूछा है मैंने वहाँ पे, मत किया करो, ये तुम्हारे उसके लिए बोला है मैंने, नहीं तो मैं बोलता मुझे बुरा लग रहा है आप मत करो ऐसे, ये नहीं बोला मैंने। और मैंने तो उनको मुंह पे बोला, जब अर्जुन को उन्होंने फर्स्ट रैंकिंग पे रखा, मुझे सेकंड रैंकिंग पे भी नहीं रैंकिंग नहीं दी। उस दिन आपको बिट्रेल वाली फीलिंग आई थी? उस दिन मैंने बोला उनको कि यार मुझे बुरा लगा, तब मुझे बुरा लगा था दोस्ती में, और मैं बैठ के रोया भी कि यार दोस्ती में मेरे साथ धोखा हो गया, मुझे अच्छा नहीं लगा ये चीज़, मुझे बुरा लगा ये चीज़। तो वो चीज़ है। इससे पहले भी उन्होंने रात में मुझे उठाकर बोला कि रात में कि चलो मुझे बात करनी है, ऐसे हिलाकर मुझे उठाया, मैंने बोला नहीं मुझे सोना है। अगर मुझे इतनी फीलिंग्स होती, चीज़ें होती तो मैं चला जाता यार उठ के,
मैं बोला नहीं मुझे सोना है, सुबह बात करेंगे हम। तो ये सब चीज़ें नहीं थी, गेम को लेकर सिर्फ दोस्ती थी, अलायंस थी, बाकी कुछ नहीं था ऐसा। कुब्रा ने भी बाहर आकर बोला, क्योंकि धनश्री अपने जो डिवोर्स केस है वगैरह उस चीज़ को लेकर बातें कर रही थी, तो आपको भी ऐसा लगा कि धनश्री या तो ग्रुप में खेल रही थी या तो फिर वो अपने बैक स्टोरी को ही दिखाकर और वही उसका गेम था, उसी के बारे में बात करके आगे बढ़ रही थी? यार यही चीज़ मुझे समझ में नहीं आई जब मैंने वहाँ पर बैठ के बात की। मैंने एक बात बोली थी जो कि वो भी काफ़ी वायरल है बाहर, कि यार जब आपका पार्टनर आपको धोखा देता है या कुछ भी करता है या आपको चीट करता है तो आप उसके बारे में बुरा मत बोला करो, आप उसकी रिस्पेक्ट रखो अगर आपको प्यार है तो। आप उसके बारे में, तो जब धनश्री एग्री भी की, कुब्रा एंड ऑल सब बैठे हुए थे, तब धनश्री ने एग्री भी किया कि हाँ यार अपने पार्टनर के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, वो उसकी ज़िंदगी उसको जीने दो, आप अपनी तरीके से आपकी उसकी रिस्पेक्ट रखो और ये मत करो उसको, उसकी बुराई मत करो। कट्टू में बाहर आके देख रहा हूँ कि उन्होंने कुब्रा के पास कुछ ऐसी बातें बोली है कि 2 महीने में ही चीटिंग हुई एंड ऑल वो सारी चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये बातें तो जब मैंने की थी, उनसे मैंने पूछा था कि आपका क्या सीन था, तो उन्होंने मुझे बोला था मुझे हर बात पर्सनल सवाल मत पूछना मेरी लाइफ के बारे में। तो उसके बाद मैंने कभी उनको पर्सनल पूछा ही नहीं। लेकिन जब बातें मुझे बाहर आकर पता चली तो उन्होंने बोला है कई कई जगह पर, तो मुझे ऐसा लगा यार ये क्या बात हुई, यही तो गेम था। यही तो गेम था। अच्छा, मुझे जैसे आपने कहा कि आप मस्ती मजाक कर रहे थे वहाँ पर, आपने किया भी है। यू एंड पवन जी, नैन को आप लोग बड़ा छेड़ दिया करते थे यार, क्यों ऐसे करते थे? यू जस्ट टू लाइटन अप द मोमेंट, आपको ऐसा लगता था कि मैं नैन को जोड़ूंगा तो नैन मुझे गिव बैक देगा या कैसा है? देखो क्या होता था ना, वहाँ पे लोग ऐसे हो गए थे कि लोग मुझसे, मेरे साथ गेम ही नहीं खेलना चाहते थे लोग, क्योंकि उनको पता था इसके साथ गेम खेलेंगे साला ये वाट लगा दे रहा है। तो मैंने सोचा कि अभी क्या करूँ यार, नयन ही बचा हुआ है यहाँ पे, और नयन कहीं ना कहीं, नयन की मेरी नोक झोंक बहुत अलग लेवल पे चलती थी, और नयन को छोटी भी बात बोलो नयन को बुरा लग जाता, नयन को कुछ भी बोलो नयन चिढ़ जाता था। तो फिर वो मेरी नयन की एक अलग चलती थी, 2 हफ्ते 3 हफ्ते हमारी नयन की एक अलग ही चली, और काफ़ी अच्छा लड़का है वो भी, बट गेम खेलने जाते तो थोड़ा बहुत तो गेम में होनी चाहिए यार चीज़ें। तो नयन मतलब अगर कपड़े चेंज कर रहा है, अगर वो बेचारा टॉवल में है, तो यू एंड पवन जी तो। अच्छा, टेल मी वन थिंग, आपका और पवन जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पे पवन जी इज डूइंग आइकॉनिक नॉर्थ इंडियन स्टेप, भोजपुरी स्टेप, एंड यू आर ट्राइंग टू कॉपी। मैं ट्राइंग बोलूंगा बिकॉज आई एम नॉर्थ इंडियन, मुझे वो अजीब लगा देख कर। आपने देखा वो वीडियो? क्या देखा मैंने, कैसे डांस कर रहे हो उसमें? अभी जो है ना पवन भैया का जो बॉडी है, वो उनको वो स्टेप सूट होता है, उनकी बॉडी के हिसाब से, उनके स्टमक टमी के हिसाब से वो सूट होता है। और मैं शॉर्ट्स पहना हूँ, अब तो मैं जीन्स विन्स भी नहीं पहना हूँ, मैं शॉर्ट्स पहना हूँ। तो मैं वो ट्राई कर रहा था कि कैसे करते पवन भैया, और वो एक फन है यार, मैं तो मस्ती में लेता हूँ, अगर वो देख के लोग खुश हो रहे तो मैं भी खुश होता हूँ। आप देखोगे मेरा मेकअप किया गया था, रेड लिपस्टिक मुझे लगाई गई थी, यहाँ पे ब्लश, आंखों पे मेकअप किया गया था, मैं उसमें भी टावल वावल लेके लड़की के जैसे वॉक करने लगा। मुझे अच्छा लगता है यार, आप आर्टिस्ट हो, आप करते रहो। तो मैं सीख रहा था इससे, मैं जब मैंने बाहर आकर देखा फास्ट फॉरवर्ड में उसको किया है तो वो बहुत ही अजीब लग रहा है, बट मैं अभी भी उस चीज़ को, वीडियो को देख रहा हूँ, मैं बार बार देखता हूँ और मैं हंसता हूँ। निक्की और हम दोनों देख के हंसते हैं यार ये मस्त था, निक्की भी हंसती, बोलती है यार ये मस्त था, मेरे को अच्छा लगा है देख के। तो मैं उसको ऐसे नहीं लेता हूँ कि यार मैंने क्यों किया, ये मैंने नहीं करना चाहिए था, बट मैं खुश हो रहा हूँ उस चीज़ को देख के, तो मेरे को और क्या चाहिए। मेरे घर वाले भी हंसे कि भैया तू क्या कर रहा था, लाइक मेरे मम्मी मेरे को भैया बोलते थे, भैया क्या कर रहा था, बोला अरे मस्ती में हम डांस कर रहे थे, ऐसी चीज़ें थी। ओके, क्लोजिंग की तरफ बढ़ते बिकॉज वी हैव थोड़ा सा टाइम। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन मेरा सिर्फ इतना रहेगा कि अरबाज, आफ्टर राइज एंड फॉल आप क्या सीख कर आए हो? यू नो यू हैव डिड मराठी बिग बॉस ऑल्सो, पर राइज एंड फॉल जहाँ पर आपको स्ट्रेट एक अलग अलग वर्जन मिला, यू नो देयर वाज पवन सिंह फ्रॉम अ बिग फैन बेस, देयर वाज अर्जुन बिजलानी जिसने 2 दशक से ज़्यादा का वक्त इस फिटर्निटी को दिया है और बिना कंट्रोवर्सी में आए हमेशा परफॉर्म किया है, काम किया, एंटरटेन किया है लोगों को। देयर वाज नयनदीप एज अ जर्नलिस्ट, अ सीनियर जर्नलिस्ट, और देयर वाज कुब्रा जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म करके आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्म किया है। इन सब के बीच में जब आप थे तब आपको क्या सीखने मिला बतौर आर्टिस्ट या बतौर अरबाज? आप में क्या बदलाव हुआ इस शो के बाद? यार मैंने तो ये चीज़ सीखी है कि मैं जैसा भी हूँ यार, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं इनकी तरह नहीं हूँ कि नाम बड़े और दर्शन खोटे वाली चीज़ हो गई है यहाँ पे, कि डर का किसके नाम बड़े और दर्शन छोटे? यार जैसा मैंने अभी, मैं पवन भैया की तो बात नहीं करूँगा क्योंकि पवन भैया ने बहुत अच्छी तरीके से खेला है, अपनी तरीके से गेम खेला है, जब तक उनको समझा चीज़ें। और वो बहुत अच्छी चीज़ होगी कि पवन भैया एक अपने टाइम पे बाहर चले गए, क्योंकि चीज़ें आगे जाकर बहुत अलग हो गई, मैसी हो गई, बहुत तरीके चेंज हो गए। लेकिन पवन भैया ने जब तक थे, जब तक उन्होंने अपना दबदबा बनाए रखा, चाहे वो रेड रूम हो या कहीं भी हो, नीचे भी बेसमेंट में भी जाते थे,
और डिसीजन मेकिंग में हम दोनों, पवन भैया और मैं, एक ही डिसीजन पे हम आते थे। उनको वो मुझे बताते थे अरबाज मुझे ये ठीक लगता है, मैं बोलता था ओके भैया हम यही करेंगे, वो चीज़ों पे आते थे। रही बात अर्जुन की, अर्जुन ने बहुत सारे डिसीजंस ऐसे लिए हैं जो ठीक नहीं थे। जैसे कि रूलर बनने के बाद भी उनके डिसीजन ऐसे हुए कि वो कन्फ्यूज, क्योंकि वो खेल रहे थे बाली, आरुष, नयन के साथ, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर खेला है उनके लिए नयन ने खेला है, लेकिन नयन का उन्होंने कहीं भी स्टैंड नहीं लिया। नयन को बहुत पहले से, बाली आरुष से पहले से वो नयन को जानते हैं। जब नयन को आरुष ने और बाली ने बॉडी शेमिंग की, ये सेक्सुअलिटी पे बोला, तब मेरा ये बनता था कि यार आप इतने बड़े हो, आप समझदार हो, नयन आपको बड़ा भाई बोलता है, तो एक बड़े भाई के हक में आप थोड़ा स्टैंड ले लेते। आपने बोला था उस वक्त? हाँ मैंने बोला था उस वक्त, मैंने बोला कि यार क्या कर रहे हो भाई तुम लोग, उसको ये सब चीज़ें नहीं बोल सकते अब। और मेरा और बाली का बहुत अलग चल रहा था, बाली कुछ अलग टोन में ले रहा था, तो मैंने अर्जुन को भी बोला अर्जुन कुछ बोलो यार इनको, ये सब क्या बातें कर रहे हैं। तो मेरा था कि यार साला बोलो तो उठ के कि भाई क्या बात कर रहे हो तुम, ये तो मत बोलो। एक नेशनल टेलीविजन पे आप एक इंसान को कुछ भी बोल रहे हो, उसकी सेक्सुअलिटी पे बोल रहे हो, तो मेरा हक था कि यार अर्जुन बोलो तो आगे आके कुछ तो बोलो। नयन तो बोल ही रहा था, लेकिन वो अकेला पड़ गया था क्योंकि आरुष और बाली दोनों साथ में बोलते थे। तो आप बोलो आके कि भाई आप क्यों बोल रहे हो ये सब चीज़ें, मत बोला करो, उसकी लाइफ पे मत बोलो, और मैं उसको काफ़ी टाइम से जानता हूँ, मत करो ये सब चीज़ें। तो वो सब चीज़ें मैंने देखी, और कहीं ना कहीं उनको थोड़ा डर भी था क्योंकि काफ़ी टाइम से इंडस्ट्री में काम कर रहे, तो कुछ और गलत ना हो जाए शो में, कुछ गलत ना दिख जाए, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत दबा दबा के, बचा बचा के उन्होंने रखा था अपने आप को। आखिरी सवाल जो हम पूछेंगे, व्हाट्स नेक्स्ट? खतरों बचा है, हिंदी बिग बॉस बचा है, रियलिटी तक स्टिक रखोगे खुद को या एक्टिंग की तरफ डाइवर्ट करना है आपको? या देखो मेरी जर्नी आपको भी पता है, हम इससे पहले भी मिले हैं और काफ़ी खूबसूरत आपकी और मेरी पहले भी बातें हो चुकी है, और आपने मेरा ग्राफ देखा है, मैं कैसे अपने आप को इम्प्रूव करते हुए यहाँ तक मैंने लेकर आया हूँ, और शोज़ में भी मैं कितना इम्प्रूव हुआ हूँ अपने पर्सनालिटी को लेकर भी, अपनी चीज़ों को लेकर भी। तो ऐसा नहीं है कि आगे मेरी चीज़ें नहीं आएगी, आगे काफ़ी सारी प्लान्स है, शोज़ है, और अभी तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, तो अभी मूवीज़ भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं हर जगह दिखना पसंद करूँगा और अपने आप को प्रूव करूँगा उस जगह पर भी कि नहीं यार मैं डिज़र्व करता हूँ ये सब चीज़ें। शो तो है एक नाम के लिए आपके, कि आपको वहाँ पे जा रहे हो, आप अपनी पर्सनालिटी दिखा रहे हो, आप अपने आप को रख रहे हो, वो चीज़ आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज हम बैठे हैं तो आप मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो, भले ही हम साथ में नहीं रहते हैं, ना हमारी दोस्ती है, ना हम 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन अगर आपको कोई अरबाज के बारे में पूछे तो आप बोलोगे नहीं मैं तो जानता हूँ यार, मैंने देखा है, उसका नेचर देखा है, उसकी पॉजिटिवनेस देखी है, उसके इमोशंस देखे, तो कहीं ना कहीं वो हम कनेक्ट हो पा रहे, तो वो कनेक्शन के लिए ही मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, ताकि लोग मुझसे कनेक्ट हो पाए और मेरे को फील करे, और मेरे लिए कहीं ना कहीं उनके दिल में मैं अपनी जगह बना पाऊँ। थैंक यू सो मच अरबाज, कैसा लगा टेली चक्कर से बातचीत कर? बहुत अच्छा लगा टेली चक्कर से बात करके, थैंक यू सो मच टेली चक्कर, आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, हमेशा आपने मेरा भी साथ दिया है, चाहे बाहर हो या मीडिया में हमारा इंटरव्यूज़ हो, या हमने जब भी बातें की, हमने काफ़ी अच्छी बातें की है, कंट्रोवर्शियल बातें हुई है, सब चीज़ हुई है, लेकिन वो आपका काम है, मेरा काम रिप्लाई करना है, तो आपने उस जगह पर भी मुझे बहुत अच्छे से रखा है, इज़्ज़त बख्शी है आपके चैनल पर भी, और आपके चैनल ने भी मुझे इज़्ज़त दी है, थैंक यू सो मच उसके लिए। और अभी तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं ऐसे ही आपके चैनल को भी एंटरटेन करता रहूँगा, आपके लोगों को भी, आपको भी, और बस मेरे लिए दुआ करो और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो कि आगे भी मैं और करता रहूँ, जिससे हम मिलते रहे। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच भाई। यस थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाय मैं हूँ अरबाज पटेल और आप लोग मुझे देख रहे हो टेली चक्कर पे, एंड थैंक यू सो मच टेली चक्कर, लव यू ऑल।